व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 25 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ गाइस, आपकी सक्सेस जो होती है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, और इसीलिए अपनी मेहनत को अपनी आदत बना लीजिए और चढ़ते जाइए सफलता की सीढ़ियाँ। तो गाइस, अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। तो गाइज, यह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर एक नई योजना शुरू की गई है, जो है नवीन रोजगार छतरी योजना, जो है अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए यह एक योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा। क्या है इस योजना में, आइए देखते हैं। तो गाइज, यह एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए है ये योजना, और ये क्या है, इसमें फिनेंशियल हेल्प दी जाएगी किनको, शेड्यूल्ड कास्ट को। इसमें क्या किया जाएगा कि 7.5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, 7.5 लाख रुपीज़ पर फैमिली दिए जाएंगे। किस लिए, अगर कोई करना चाहेगा अपना काम, यानी कि अगर कोई, ये 3 क्षेत्रों में दिया जाएगा कि अगर कोई अपना साइबर कैफे, गौशाला या गोपालन, साइबर कैफे या गौशाला या गोपालन, और किराने की दुकान, कोई अपनी साइबर कैफे, गौपालन और किराने की दुकान खोलना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट जो देगी 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए उसको मुहैया कराए जाएंगे इस योजना के तहत। तो गाइस, ये योजना आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में वाडा ने राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल को पुनः कितने समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है 6 माह। 6 माह के लिए वाडा योग, जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल को पुनः 6 माह के लिए बैन कर दिया गया है, यानी कि दोबारा से उसको बैन किया गया है। किस लिए करती है ये, कि कोई जो किसी भी संस्थान के या कोई भी जो हमारे क्रिकेटर्स या खिलाड़ी होते हैं, वो जो डोपिंग करके जो खेलते हैं, कोई उत्तेजक पदार्थ लेकर जो खेलते हैं, तो उनको रोकने के लिए यह जो है अपने बैन लगाती है, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है, वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है गाइस। और इसी के साथ ये जो इसका हेडक्वार्टर है, वाडा का हेडक्वार्टर है, वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा। मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में है। और साथ ही नाडा या जो कि हमारे देश की है, वाडा के ही तर्क पे नाडा बनाया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो 2005 में दिल्ली में बनाया गया था, जिसके एम्बेसडर हैं या गाइस सुनील शेट्टी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, किसकी, नाडा के। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के बड़े निमित्स के साथ पासिक्स युद्ध आरंभ किया गया है। तो गाइस, भारत ने नौसेना अभ्यास
शुरू किया है अमेरिका के निमित्ज के साथ, जो क्या है, एक एयरक्राफ्ट व्हीकल है, एयरक्राफ्ट कैरियर व्हीकल है। देखिए गाइज, यह है निमित्ज, जो भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जो व्हीकल है, एयरक्राफ्ट कैरियर व्हीकल है। तो गाइज, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें है हमारे एयरक्राफ्ट, यानी कि जो पायलट वो होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, वो इसमें देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में है। तो यह क्या है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको कैरी करने वाला एक व्हीकल है। तो गाइस, इसके साथ भारत ने इसके लिए क्या किया है, अमेरिका के साथ पासिक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, पासिक्स युद्ध अभ्यास। और ये कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार में होगा, इंडिया व यूएसए के मध्य, अंडमान निकोबार में इंडिया और यूएसए के मध्य होगा। ठीक है गाइस, और इसी के साथ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ टाइम पहले वीडियो में, कि भारत और यूएसए के बीच एक और क्या होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है। मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो किस किस के बीच होती है, इंडिया और यूएसए और जापान के बीच। और साथ ही इंडिया अब विचार कर रहा है किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के लिए। तो मालाबार एक्सरसाइज आपको याद रखना है, मालाबार एक्सरसाइज, और इसी के साथ आप पासेक्स एक्सरसाइज भी याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसे यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो गाइज, यह है यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस, क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। तो गाइज, इसके सुरक्षा मंच के, यानी कि रेलवे जो लाइन होती है उसकी सुरक्षा के लिए एक मंच होता है, उसके उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जो है एक भारतीय, जिनका नाम है अरुण कुमार, जो हैं आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं भारत के, और अब उन्हें बनाया गया है, उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो ये हैं अरुण कुमार जी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। स्थायी कमीशन के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकारा गया है। जी हाँ गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब किसने, हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी इसको मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय सेना में कार्यरत महिलाओं की पेंशन सुनिश्चित होगी। जी हाँ गाइस, जब इनके स्थायी जो बन चुकी हैं ये महिलाएं भारत की ये कमीशन में, तो अब इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो जैसे कि पुरुषों की होती है, मतलब अपनी कंप्लीट एज पूरी करके तब ही इनका रिटायरमेंट होगा, तो इनकी पेंशन भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट है, इससे महिलाएं ऊंचे ओहदे पर पहुंचने में सफल होंगी। जी हाँ गाइस, जब वो लंबे समय तक वर्क करेंगी तो वो जो ऊंचे ओहदे हैं, ऊंचे पद हैं, उन पर भी जा सकेंगी। तो गाइस, सभी आंसर जो होने वाले हैं वो है सत्य, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको रखना है याद। और चलिए बढ़ते हैं। और इससे पहले क्या था कि जो हमारी महिलाएं थीं इंडियन आर्मी में, वो क्या थी, केवल 14 वर्षों के लिए जाती थीं, लेकिन अब वो अपनी पूरी एज वहाँ पर रह सकती हैं और ऊंचे ओहदों पर भी जा सकती हैं। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उच्च 49 अनुसंधान रक्षा संस्थान बिहार में कोविड-19 की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह संस्थान स्थापित है। तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है लेह। लेह में यह संस्थान स्थापित है। क्या है ये, उच्च 49 अनुसंधान रक्षा संस्थान। तो गाइस, यह है एक हाई एल्टीट्यूड जो रिसर्च सेंटर है बिहार,
बिहार डिफेंस डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। तो ये है बिहार, ठीक है गाइस, जो कहाँ पर है, लेह में स्थित है। तो गाइस यहाँ पर यहाँ पर ये प्रयोगशाला है, इसमें कोविड-19 की टेस्टिंग की जाएगी और पर डे 50 लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। तो गाइज ये आपको रखना है एक अंदाजा। और अब जान लेते हैं लेह के बारे में। गाइज लेह कहाँ पर है? लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है अब भारत की। कब बनी थी यूनियन टेरिटरी? यह बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को यह यूनियन टेरिटरी बनी। क्या? लद्दाख। और लद्दाख के गाइस आपको याद रखने हैं केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह और जो कि इसकी राजधानी भी है, और दूसरा है कारगिल। तो गाइस लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो है लेह और कारगिल। तो गाइस ये आपको रखने हैं याद। बढ़ी चलते हैं आज की दूसरी खबर के लिए, जो है हाल ही में किस मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 23 जुलाई 2020 को किया गया था? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है बिल्कुल डिफरेंट। इसका आंसर होने वाला है कोयला मंत्रालय। जी हाँ गाइस, कोयला मंत्रालय ने यो वृक्षारोपण अभियान है इसको शुरू किया है। वृक्षारोपण अभियान 23 जुलाई से, और इसका जो उद्घाटन किया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो गाइस कोयला मंत्रालय ने, आपको याद रखना है, कोयला मंत्रालय ने यह जो अभियान है ये शुरू किया है, और जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी जिसके मिनिस्टर हैं कोयला मंत्रालय के। ठीक है गाइस, इसमें क्या होगा कि जो कोयला खदान की जो वो होती हैं, कंपनियां होती हैं जो कोयले का खदान करती हैं, उनको क्या करना होगा? उनको करना होगा वृक्षारोपण करना होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में, और इसी के साथ वहाँ पर 6 इको पार्क भी लगाने होंगे। 6 इको पार्क भी इस अभियान के तहत लगाने होंगे। ठीक है गाइस, तो जो आपको रखना है याद। और आइए जान लेते हैं अब थोड़ा किसके बारे में? कोयले के बारे में। तो गाइस आपको याद रखना है, कोयले होते हैं जो एंथ्रेसाइट नाम का जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट नाम का जो कोयला होता है वो सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। और इसी के साथ जो भारत में मैक्सिमम मिलता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो कौन सा कोयला है गाइस? बिटुमिनस जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। ठीक है गाइस, और इसी के साथ जो लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। एक और कोयले की वो है। और एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है? जो सबसे बेस्ट है वो पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक गाइस, और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बिटुमिनस कोयला। तो गाइस आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है अमेरिका भारत व्यापार USIBC की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया था? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है 1975 में USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसने हाल ही में इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया है। ठीक है गाइस, तो ये आपको रखना है याद। इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किया है किसने? USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल। और गाइस इसकी थीम बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर, थीम है बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर, जो थीम बहुत ही होने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो गाइस याद रखना है बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर, जिसकी थीम है USIBC के इंडिया आइडियाज समिट की थीम है। गाइस याद रखना है आपको बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर। ठीक गाइस, तो ये 45th एनिवर्सरी थी किसकी? USIBC की, जिसकी थीम आपको रखनी है याद, बिल्डिंग द बेटर फ्यूचर। तो गाइस
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है, यह दिवस कब मनाया गया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है 23 जुलाई को, यानी कि परसों यह क्या बनाया गया है, दिवस बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। क्यों बनाया गया है गाइस, क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? तो गाइस याद रखना है कि 23 जुलाई 1927, 23 जुलाई 1927 को फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। फर्स्ट एवर यानी कि भारत में सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। तो किस चैनल पर हुआ था रेडियो ब्रॉडकास्ट? तो वो था ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था 1927 23 जुलाई में। ठीक है गाइस, ऑल इंडिया रेडियो का बाद में नाम क्या रख दिया गया? आकाशवाणी नाम कर दिया गया। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद, आकाशवाणी नाम रख दिया गया और जो अब आकाशवाणी ही है। तो गाइज आपको याद रखना है, हमारे जो भारत के ब्रॉडकास्ट मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं आज के जो वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, किसके? ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तियानवे का सफल प्रक्षेपण किया गया है, यह क्या है? यह है गाइस चीन का मंगल मिशन। जी हाँ गाइस, चीन का मंगल मिशन है जो जो चीन ने सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है गाइस, तो चीन का ये सेकंड जो प्रक्षेपण है, चीन का जो सेकंड ये टेस्टिंग है, ये की गई है। तो गाइस इसमें क्या है, 2011 में पहला किया गया था जो कि फेल हो गया था, और अब ये सेकंड प्रक्षेपण किया गया है जो कि सफल रहा है। और आगे देखते हैं ये कहाँ जाकर रहता है। ठीक है गाइज, तो गाइज यह जो इनका मिशन है उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा ऑर्बिटर, यानी कि जो पृथ्वी की कक्षाएं होती हैं उसमें उसके लिए एक ऑर्बिटर भेजा है, लैंडर भेजा है यानी कि मार्स पर उतरने के लिए एक लैंडर भेजा है, और साथ ही रोवर भेजा है यानी कि मार्स पर चलने के लिए एक रोबोट भेजा है। तो गाइज ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों मिशन हैं। और गाइस इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो भारत का मिशन था वो 2014 में गया था। भारत का मार्स मिशन था वो 2014 में फर्स्ट टाइम में ही क्या हो गया था? सक्सेसफुल हो गया था। 6 दिसंबर को 2014 में यह हमने मार्स मिशन भेजा था जो फर्स्ट टाइम में ही क्या हो गया था? सफल हो गया था। तो गाइस आपको रखना है याद। और लेकिन जो हमारा जो मिशन था वो केवल ऑर्बिटर मिशन था। हमारा मिशन केवल ऑर्बिटर था, जहाँ पर हम केवल मार्स की जो कक्षाएं होती हैं केवल उनमें ही हम अपने जो मिशन है, अपनी सैटेलाइट है, उसको सेट कर पाए हैं। ठीक है, इस ऑर्बिटर तो चंद्रमा का ये 2 कदम बढ़ के हम एक कदम है, देखते हैं आगे तक कितना सफल होता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो अब तक जो मार्स मिशन है वो कहाँ किस किस के द्वारा किए गए हैं? तो गाइज यूएसए के द्वारा, रशिया के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा और इंडिया के द्वारा यह मिशन लॉन्च किए गए हैं अभी तक। और उनमें से आपको याद रखना है कि इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? फर्स्ट टाइम में ही अपना मिशन को सक्सेसफुल कर लिया गया था। इंडिया है वो ग्रेट कंट्री जिसने पहली बार में ही अपना मिशन को सक्सेसफुल बना लिया था। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो गाइस आज का जो आपकी लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन था वो है, हाल ही में डाइमर भाषा डैम पावर प्रोजेक्ट खबरों में था, इसका निर्माण कहाँ किया जाना है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है पीओके। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आप आज के क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र से पीछे हटने से इनकार कर दिया है, यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जिसका आंसर गाइस आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।